जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 11 नवंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन, आज का सुविचार है कि यदि आप पूर्णता की तलाश करते हैं तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे अपनी लाइफ में। पूर्णता किसी चीज़ की होती नहीं है और संतुष्ट आप होंगे नहीं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? कोपनहेगन डेनमार्क देश में। कोपनहेगन डेनमार्क देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 14वां संस्करण, 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बोल सकते हैं। हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना इसकी कब हुई? इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 में, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है। और मुख्यालय की बात करते हैं, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नेशनल ह्यूमन राइट कॉम्बिनेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना की बात करें 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई है, जिसका इससे पहले इसके 13 संस्करण हो चुके हैं। 14वां संस्करण आपका इसके किस देश में हुआ था? कोपनहेगन या डेनमार्क देश में इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करें। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में किस राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा। कौन से महोत्सव की बात हो रही? महोत्सव का नाम आपके सामने दे रखा है, कलिंगा साहित्य महोत्सव 2024 में। जो आने वाले टाइम में जो महोत्सव होगा वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। कौन सा महोत्सव आपका? कलिंगा साहित्य महोत्सव, जिसका ये 10वां संस्करण है। ये आपके सामने दे रखी है, डेट दे रखी है 9, 10, 11 फरवरी 2023 को भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आपका कलिंगा साहित्य महोत्सव 2024 का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा उड़ीसा में। ठीक है ना? किस राज्य में? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 3 की पर चर्चा करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि हाल ही में किसको AMFI का नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए AMFI का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसको AMFI का नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है आपका वेंकट नागेश्वर चलसानी को। वेंकट नागेश्वर चलसानी को AMFI का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। AMFI की फुल फॉर्म की बात करें, ए का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। AMFI का मतलब फुल फॉर्म क्या है आपकी? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। और हम बात करें AMFI की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की गई आपकी 1995 में। और मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय आपका महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। किसका? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इसकी स्थापना भारत में कब की गई? 1995 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय आपका कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में किसको कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया। CMD बोल सकते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हैं कि हाल ही में किसको कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का CMD या अध्यक्ष नियुक्त किया गया? उनका नाम है संतोष कुमार झा को। संतोष कुमार झा को हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष या CMD नियुक्त किया गया है। हम बात करते हैं, आपके सामने आ रखी है कोंकण रेलवे की। हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई आपकी 19 जुलाई 1990 को। सन आपको याद रखनी है 1990 को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। तो हाल ही में उनका CEO या CMD किसे नियुक्त किया गया? संतोष कुमार झा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चर्चा करते हैं 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में गोवा राज्य में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य सबसे अधिक पदकों के साथ शीर्ष पर है? हम बात कर रहे हैं जो आपके राष्ट्रीय खेल हैं जिनका आयोजन इस बार गोवा राज्य में, इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा राज्य में, गोवा के पणजी में इसका
ये राष्ट्रीय खेल अपने चल रहे हैं, 37वें संस्करण है इस बार। इससे पहले 36 बार हो चुका है, 37वां संस्करण इस बार गोवा में हो रहा है, गोवा की राजधानी पणजी में। और इसमें टोटल 46 खेल भाग ले रहे हैं। और हम बात करें कि भाई इसमें भारत के सभी राज्य सम्मिलित हैं, तो कौन सा राज्य पदकों में सबसे ऊपर है, शीर्ष पर है, तो वो आपका है महाराष्ट्र राज्य। और जिसने अभी तक हम चर्चा करें कि किसने राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने पदक जीत लिए, 228 पदक जीत लिए, जिसमें से 80 गोल्ड मेडल है आपके। ध्यान रखना कौन से राज्य ने, महाराष्ट्र राज्य ने 37वें राष्ट्रीय खेल जिनका आयोजन गोवा के पणजी में हो रहा है, उसमें महाराष्ट्र राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते। कितने पदक जीते, 228, जिसमें से 80 गोल्ड मेडल है आपके। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि हाल ही में AAI में वित्त सदस्य के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है। ग्रहण किसने किया है, हाल ही में AAI में वित्त सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है, तो उनका नाम है पंकज मल्होत्रा। पंकज मल्होत्रा ने AAI में पदभार का रूप ग्रहण किया है। हम बात करते हैं AAI की फुल फॉर्म क्या होती है। AAI की फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। AAI की फुल फॉर्म क्या होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना किसकी, AAI की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करते हैं 1 अप्रैल 1995 1995 में। और मुख्यालय की बात करते हैं, AAI का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका नई दिल्ली में है। ध्यान से सुन लेना, आपका क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में AAI में वित्त सदस्य के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है, तो उसका नाम है आपका पंकज मल्होत्रा। और AAI की फुल फॉर्म की हम चर्चा करें कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना की बात करें, स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1995 में हुई है। और मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में। किसका, AAI का, स्थापना 1 अप्रैल 1995 में। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान दिया गया। यहाँ पर बात हो रही है एशिया यूनिवर्सिटियों में, जितनी भी आपकी टोटल एशिया की यूनिवर्सिटी है, उन एशिया यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है। एशिया महाद्वीप की हो रही है, पूरे विश्व की बात नहीं हो रही है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान दिया गया है, तो प्रथम स्थान दिया गया आपकी चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी को। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी पूरे एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। भारत की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड की बात, विश्व की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। एशिया के अंदर जितने भी देश सम्मिलित हैं, उन देशों में कौन सी यूनिवर्सिटी 1 पर है, तो चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी अपनी एशिया महाद्वीप की या एशिया में जितने भी देश हैं उनमें सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। और हम बात करते हैं आपकी भारत की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु, ये भारत की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। कौन सी, IISc, जो कि बेंगलोर में है, जो भारत की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। और वर्ल्ड की बात करें पूरे विश्व की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन वाली आपकी यूनिवर्सिटी, पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। देख लेना, मैंने यहाँ पर तीनों क्वेश्चन, 3 प्रकार के क्वेश्चन बताते हैं, तीनों का आंसर आपको बता दिया। हम बात करें एशिया महाद्वीप की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी, वो आपकी होगी चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी। भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बात करें 2024 के अनुसार, ये रैंकिंग में 2024 के लिए बता दिया कि टॉप यूनिवर्सिटी आपकी भारत की है, आपकी IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। और पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि ब्रिटेन, इंग्लैंड वाली यूनिवर्सिटी है, पूरे विश्व की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर आती है आपकी ये कौन सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, ने अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम दे रखा है एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पुर्तगाल के क्या हैं आपके प्रधानमंत्री, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। किसका, 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का, क्योंकि दिवाली आ गई, अपनी दिवाली पर दिवाली उत्सव ही मनाएंगे। और भारत में कहाँ पर मनाया गया, 5 दिनों के लिए ये मनाया गया आपका दिवाली फेस्टिवल ऑफ न्यू दिल्ली, इन दिल्ली बोल सकते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 5 दिनों के लिए बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया आपका।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार म्यांमार और रूस के बीच, भारत की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बात हो रही है हाल ही में म्यांमार और रूस देश के बीच में मेरुमक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंडमान सागर में, अंडमान निकोबार में हाल ही में म्यांमार और रूस देश के बीच में मेरुमैक्स अभ्यास का क्या किया गया? आयोजन किया गया। कहाँ पर? अंडमान सागर में, अंडमान निकोबार सागर हम लोग बोल सकते हैं। 2 देश हैं आपका, कौन कौन से देश? म्यांमार और रूस देश हो गए। और मेरुमैक्स अभ्यास का क्या किया गया? आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने? भारत और नीदरलैंड देश ने। भारत के साथ में कौन सा देश है? हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर क्या किया? हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारत और नीदरलैंड देश ने। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी किसने जीती है? सब अपने को पता है, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। जो राष्ट्रीय खेल है इस बार 37वां संस्करण है, इसका आयोजन गोवा के पणजी में हो रहा है अपना, और उसमें सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी किसने जीती है? 2 महिलाएं हैं जिनका नाम, पहली का नाम है परिणति नायक और दूसरे का नाम है संयुक्ता केट। इन्होंने महिला एथलीट की सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी प्राप्त की है, सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी जीती है गोल्ड मेडल के साथ। परिणति नायक और संयुक्ता केट, जिनके द्वारा राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला, राष्ट्रीय खेलों की बता दी मैंने, इस बार 37वां संस्करण था, गोवा के पणजी में इसका आयोजन हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? यूनेस्को एक संगठन है जिसके द्वारा हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया? तो भारत के ग्वालियर शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया। और ये क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट बतानी, आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस दिन के प्रति, उस दिवस के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। ऑप्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 3 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। एक तो हो गया 10 नवंबर, प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है क्या? 11 नवंबर और 12 नवंबर, इन तीनों में से आपका आंसर है 10 नवंबर, 11 नवंबर और 12 नवंबर। इनमें से आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या आपका? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि मैं हमेशा क्वेश्चन दिवस से संबंधित ही आपको पूछता हूँ। तो ये था आज का अपना करंट अफेयर्स का सेशन। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।